कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आप सबों का मेरे चैनल में यानी सीखो इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल सीखो इंग्लिश 101। चलिए, आज मैं पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम लेकर के आया हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी आए हैं। इस चैप्टर से तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो केवल 4 क्वेश्चंस जो VBI है वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। शेर है, तन्हा बैठ कर ना देख, तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर, उठ बांध कमर और लिख खुद तकदीर अपनी। चलिए, फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्लास 12 इंग्लिश का है। इसके कवि हैं, पोइट हैं जॉन डन। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट के रूप में भी जाने जाते हैं और ये बहुत ही लाजवाब पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें कवि कहना चाहते हैं अपने बिलव्ड से कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अर्थात इसमें कवि जो हैं मृत्यु की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, इसलिए अपनी प्रेमिका से बिछड़ रहे हैं। चलिए, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमेज फ्रॉम नेचर आर यूज्ड इन द पोएम। व्हाट इमेज फ्रॉम नेचर आर यूज्ड इन द पोएम। आंसर है, इन द पोएम द पोएट इमेज of nature in second stanza. In the poem, the poet imaged nature in second stanza. कविता के द्वितीय स्टेंजा में कवि प्रकृति का इमेज, प्रकृति की बातों को रखा है, प्रकृति की प्रतिमा को रखा है। The poet symbolized the sun sets in the west. The sun sets in the west and again rised in the east next morning. कवि इस स्टेंजा में सिंबलाइज किया है प्रकृति के बारे में, जिसमें एग्जाम्पल लिया है सूर्य का। कवि कहते हैं कि सूर्य प्रतिदिन संध्या में अस्त हो जाता है और पुनः अगले मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सुबह में उदित हो जाता है। यानी सूर्य को इमेज किया है इस पोएम में। सूर्य जो है प्रकृति का एक प्रतीक है जो कविता में कवि दर्शाए हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूर्य के पास नहीं है। आंसर है, द सन हैज नो डिजायर। द सन हैज नो डिजायर, नो फीलिंग एंड नो सेंस टू अंडरस्टैंड एनी थिंग्स। कवि कह रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें दर्शाए हैं कवि जॉन डन। कवि कहते हैं कि सूर्य के पास न कोई इच्छा है, न कोई भावना है, न कोई सेंस है किसी चीज़ को समझने के लिए। आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। Why does the poet want to go away from his beloved? कवि
अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहते हैं? आंसर है द पोएट वांट्स टू ट्राई अ रिहर्सल ऑफ डेथ। द पोएट वांट्स टू ट्राई अ रिहर्सल ऑफ डेथ। कवि जो है मृत्यु का एक रिहर्सल कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू नो अबाउट द डेथ। क्योंकि वह मृत्यु के बारे में अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, जानना चाहता है। सो ही वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। इसलिए वह अपनी प्रेमिका से बिछड़ना चाहता है। इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका को ढांढस बनवा रहे हैं कि मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, इसलिए वह उनसे दूर जा रहा है। और इसमें बिलव्ड जो प्रेमिका जो है अपने प्रेमी के लिए विलाप कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। जहाँ स्पीकर का तात्पर्य जो है प्रेमी से है। हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। कैसे प्रेमिका जो है वक्ता के जीवन को वेस्ट कर रही, बर्बाद कर रही है, करती है। चलिए इसका आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर हम तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। व्हेन बिलव्ड विल वीप एंड फील sorrow, then the poet's heart aches। कह रहे हैं कि जब प्रेमिका रोती हैं या दुख अनुभव करती हैं, दुख महसूस करती हैं, इससे कवि के हृदय जो हैं, हृदय में काफ़ी दर्द होता है। Thus beloved वेस्ट स्पीकर्स लाइफ। यानी प्रेमिका के रोने से प्रेमी के दिल में भी दर्द होता है, जिसके कारण इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसके जीवन को वो बर्बाद कर रहे हैं। यानी प्रेमी चाहते हैं कि जब मैं उनसे अलग हो जाऊं तो मेरे लिए वह विलाप नहीं करें। कवि ऐसा दर्शाए हैं कविता में। चलिए लास्ट है। लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ऑलवेज कीप योर आइज ऑन दैट थिंग्स यू वांट। ऑलवेज कीप योर आइज ऑन दैट थिंग्स यू वांट्स टू गेट व्हिच यू हैव लॉस्ट। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को अपना नज़र जो है हमेशा अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना है। जो बीत गया सो बात गया, जो समय बीत गया पुनः वापस नहीं आएगा, और पास्ट को हम लोग ला नहीं सकते हैं, केवल उससे प्रेरणा ले सकते हैं। बीते हुए समय से हम लोग केवल प्रेरणा लेते हैं और प्रेजेंट टाइम में आगे बढ़ते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और फ़ायदा उठाते रहिए।